प्रिय मित्रों नमस्कार। भदावर फर्टिलाइजर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने उद्देश्य के अनुसार कृषि में रासायनिक खादों के रिप्लेसमेंट के रूप में, रिप्लेसमेंट मतलब उनको हम ना डालें और फिर कैसे खेती करें, उसके रूप में आपको क्या करना है उसकी जानकारी दें। मित्रों, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के बाद में हमारे यहाँ पे कृषि वैज्ञानिकों ने प्रयास किए और ब्रीडिंग के द्वारा नई नई फसलों की प्रजातियों को किसानों को उपलब्ध करवाया। अब इन प्रजातियों में क्या था कि इनकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी थी, उत्पादन एकदम बढ़ने लगा। एक समय ऐसा था कि हमें गेहूँ बाहर से मंगाना पड़ता था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्थिति ऐसी आई कि एक दिन हफ्ते में एक दिन के उपवास की पूरे देशवासियों से अपील की थी, जिससे कि हम खाद्यान्न को बचा सकें। ऐसी विकराल परिस्थितियों से निकाल के बाहर लाए हमारे कृषि वैज्ञानिक। अब अच्छी प्रजातियां आ गई, सब कुछ हो गया, अन्न का भंडार भरने लगा और अच्छा उत्पादन होने लगा। चाहे वो सरसों हो, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, सब में हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के अलावा भी हमने इसको एक्सपोर्ट करना चालू किया, दूसरे देशों को भी हम देने लगे। जब हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर बने, परंतु इससे एक नुकसान बहुत बड़ा हुआ कि रासायनिक खादों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से हमारी मृदा, हमारा वातावरण बहुत खराब हुआ। चूँकि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ थी, उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा थी, तो उससे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स तो बढ़ गए पर क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स बिल्कुल ही डाउन हो गए। अब क्वांटिटेटिव बढ़ने से क्वालिटी ना मिलने का एक कारण रहा कि हम रासायन का भी बहुत उपयोग किए। धीरे धीरे संज्ञान में आया कि कहीं ना कहीं रासायनिक खादों के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। आपने देखा होगा कि अचानक ही डायबिटीज़ के मरीज बढ़ने लगे, अचानक ही से हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ने लगी। इन सब का मुख्य कारण क्या रहा? हमारा खान पान, जो कि प्रदूषित हो चुका था। अब उस प्रदूषण से बचाने के लिए हमें अपनी खेती को फिर से ऑर्गेनिक रूप में लाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि ऑर्गेनिक और बायो क्या क्या है। तो ये दो शब्द हैं, जनरली लोगों ने बदनाम कर रखा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो केमिकल, बायो फर्टिलाइज़र बहुत बदनाम कर रखा है। आप ऑर्गेनिक को, बायो को ऐसे समझ लें कि हमारे जो सिर के बाल हैं ये तो ऑर्गेनिक हैं, और जो हमारी चमड़ी है वो बायो है। बायो का मतलब जीवित और ऑर्गेनिक का मतलब निर्जीव। अब अपन आते हैं मुख्य बिंदु पे। खाद के रूप में नाइट्रोजन की जैसे सप्लाई की जाती है, तो पौधा नाइट्रोजन को 3 रूप में लेता है: नाइट्रेट, एमाइड और अमोनिया के रूप में। अमोनियम नाइट्रेट पे भी कुछ कारणों से बैन लगा हुआ है। यूरिया के लिए सब नाइट्रोजन के लिए यूरिया पर निर्भर रहना पड़ता है हमें, और यूरिया की मांग भी बहुत होती है। अब आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट ने अभी नीम कोटेड यूरिया किया है, मतलब उसकी यूरिया की एक विशेषता होती है, इसमें जो नाइट्रोजन तत्व की विशेषता होती है, ये बहुत फास्ट मूविंग एलिमेंट है, बहुत तेज़ी से चलता है वो। आपने यहाँ डाला, एकदम मूव करेगा, उधर पहुँच जाएगा। तभी हम स्प्लिट डोज देते हैं नाइट्रोजन के, यूरिया के कई बार में हम छिड़काव करते हैं। जबकि फॉस्फोरस और पोटास ये स्टेबल फर्टिलाइजर है, इनको एक बार जहाँ दे दिया वो वहीं पड़े रहेंगे। तो यूरिया का जो डोज है, पौधों में नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है। अब इन सब चीज़ों की हमें पूर्ति कैसे करना है? केमिकल फर्टिलाइजर में यूरिया आप दे रहे हो, परंतु कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि पौधा कितना यूरिया लेता है। मुश्किल से 10 या 12 दिन में यूरिया आज जैसे आपने यूरिया दिया है, तो उसका जो नाइट्रोजन है 8 से 10 दिन तक पौधे को सपोर्ट करेगा, और साथ साथ में वो लीचिंग, डिनाइट्रिफिकेशन और भी बहुत सी चीज़ें उसके कारण वो ख़त्म भी हो जाएगा। अब आप दे रहे हो 2-2 महीने के गैप से, तो इतने दिनों तक पौधा क्या भूखा रहेगा? इसीलिए सेम यही प्रोसेस रहता है फॉस्फोरस और पोटास फर्टिलाइजर के लिए।
अभी भदावर फर्टिलाइजर ने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बहुत अच्छे परिणामों के साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर को मिश्रण को प्रयोग करते हुए पूरा एक बैग बनाया, जिसमें आपको ना यूरिया देने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको डीएपी देने की ज़रूरत पड़ी, ना पोटाश देने की ज़रूरत पड़ी। कारण क्या था? अब इस कारण को आपको ऐसे समझना होगा, जैसे हमें भूख लगती है वैसे पौधों को भी भूख लगती है। हम कहीं जा रहे हैं, हमें भूख लगेगी तो हम अड़ोस पड़ोस की कौन सी दुकानें देखेंगे जहाँ पर कुछ हमें खाने को मिल जाए, क्योंकि हमें भूख लग रही है। तो वो हमारी एक टेंडेंसी हो गई। ऐसे ही पौधों को जब भूख लगती है तो उनके जो जड़ का एरिया होता है उसमें कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, जिसको राइजो एरिया बोलते हैं। उस वाइब्रेशंस पे जो हमने ऑर्गेनिक के साथ में बायो फर्टिलाइजर दिया हुआ है, तो रिलेटेड बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं कि वाइब्रेशन हुआ है तो अब हमें खाने की सप्लाई करना है। तो जब पौधे को भूख लगेगी तब वो खाने को सप्लाई करते हैं, स्टोर नहीं करते, वो ताज़ा खाना देते हैं पौधे को। तभी बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इतने अच्छे परिणाम आए कि जब तक फसल अपनी पूर्ण अवस्था नहीं ले लेती तब तक उनको खाने पीने की कमी नहीं होती। पहली बात। रासायनिक फर्टिलाइजर में ये दिक्कत है कि आज आपने दिया रासायनिक खाने को, आप ऐसे समझो कि रोटियां हमने बना के रख दी, दाल बना के रख दी, अब एक ही दिन में आप कितनी रोटी दाल खा पाओगे? तो धीरे धीरे 2 दिन में वो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो हम केवल 2 ही दिन रोटी खा पाए, जब बना हुआ खाना इतने दिनों का था हमारा। ऐसे ही केमिकल फर्टिलाइजर जो हमने दिया है वो कुछ एक सीमित समय के लिए पौधा उपयोग कर पाता है, बाकी का वो बेकार चला जाता है, कोई भी हो। अब यहाँ पे हमने बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो मिश्रण दिया, उससे क्या हुआ कि पौधे की पकने तक की अवस्था में उसने खाने की सप्लाई की पौधों को। ये सब चीज़ें हमारी मृदा में पहले से थीं, परंतु अननेसेसरी और अप्राकृतिक ढंग से हमने मृदा को बर्बाद किया इन रासायनिक खादों के भरपूर उपयोग से, जिसके कारण जो बैक्टीरिया या जो बायो मास है हमारा वो बेकार हुआ। और उसका एक परिणाम ये हुआ कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ थी ज़मीन की वो ख़त्म हो गई हमारे पास। तो आज हमें फिर से उसी युग में लौटना पड़ रहा है। पूर्ति पूरी हो जाएगी। नाइट्रोजन के ऐसे ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स आ चुके हैं जो कि वातावरण में नाइट्रोजन का कितना बड़ा परसेंट है उसको एब्जॉर्ब करके पौधे को देते हैं, वो आपको यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फॉस्फोरस के लिए इतनी अवेलेबिलिटी है हमारी ज़मीन में, जो ठूंठ वगैरह बचते हैं उनको डिकम्पोजिटर द्वारा हम गला देते हैं और उनसे ही वो फॉस्फोरस अगली फसल के लिए पूरी तरह से मिल जाता है। ऐसे ही पोटाश मिल जाता है। तो दोस्तों, जुड़िए भदावर फर्टिलाइजर के साथ में। और यदि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो आप हमारा जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर एक व्हाट्सएप डालें हमें, और जो भी आपको खाद की ज़रूरत हो 50 किलो प्रति एकड़ की दर से आपको लगेगा वो खाद, वो हम यहाँ से आपके यहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।